हेलो फ्रेंड्स, थिंक इट पर आप सभी का स्वागत है। एक बार सोच कर देखिए, अगर आपको जिंदगी का मकसद मिल जाए, जिंदगी का वो मकसद जिसे हम ढूंढ रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको सपोर्ट नहीं की वजह मिल जाएगी, रात में सुकून से सोने की वजह मिल जाएगी। एक ऐसा मकसद जो जिंदगी भर आपकी खुशियों का कारण बन सके। इसी चीज को ढूंढने में मदद करती है। एक है हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। कि आप एक हैप्पी और उससे डिसीज लाइफ जीने के लिए परेशान हैं? या क्या आप अक्सर चिंता करते हैं कि क्या आप अपनी लाइफ के असली पर्पस को जी रहे हैं? या क्या आप एक ऐसी जब में फंस गए हैं जब का आप पैशन नहीं है? अगर आप इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि हम आपसे कुछ ही पलों में इन सभी सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ही गए बुक के बारे में जी। एक्टर क्रेसिया और फ्रेंडशिप मिराली ने लिखा है। आइकिगाई जापानी सीक्रेट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको लंबी उम्र लाइफ में खुश रहने के बारे में बताता है। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से एकिगाई के जापानी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आप अपनी लाइफ को लंबा और हैप्पी बना सकते हैं। ये एक फैक्ट है कि जापान के रहने लोग सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रिकॉर्ड इन्हीं लोगों के नाम पर है। लेकिन इसका सीक्रेट क्या है? इसका सीक्रेट जो एक जापानी कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है हमेशा बीजी रहने का आनंद। एक गेगा यानी कि आपकी जीने की वजह, एक ही गे यानी कि आपके जीने का परसी गे का एक जापानी शब्द है, जिसका मतलब होता है जिंदा रहने का रीजन, जिंदगी का पर्पस, आपके दुनिया में आने का रीजन। जापानी मानते हैं कि हर इंसान का कम से कम एक गेगा होती ही है, जो कि उन्हें खुद को समझना के बाद ही मिल पाता है। एक गेगा मिल में बहुत मुश्किल होता है लोगों की पूरी जिंदगी से ढूंढने में। आलोक जय की सरप्राइज होगा कि आप कभी गेगा मिल में हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आपको एक ही गे बर में क्यों जानना चाहिए। एक ही गे बर में ऑथर्स का कहना है खीगे कॉन्सेप्ट है जो बॉडी को मजबूत बनाने में हेल्प करता है ताकि हम लंबे टाइम तक जी सके। एक बार जब आपको हेलो फ्रेंड्स, थिंक इट पर आप सभी का स्वागत है। एक बार सोच कर देखिए, अगर आपको जिंदगी का मकसद मिल जाए, जिंदगी का वो मकसद जिसे हम ढूंढ रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको सपोर्ट नहीं की वजह मिल जाएगी, रात में सुकून से सोने की वजह मिल जाएगी। एक ऐसा मकसद जो जिंदगी भर आपकी खुशियों का कारण बन सके। इसी चीज को ढूंढने में मदद करती है। एक है हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। कि आप एक हैप्पी और उससे डिसीज लाइफ जीने के लिए परेशान हैं? या क्या आप अक्सर चिंता करते हैं कि क्या आप अपनी लाइफ के असली पर्पस को जी रहे हैं? या क्या आप एक ऐसी जब में फंस गए हैं जब का आप पैशन नहीं है? अगर आप इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि हम आपसे कुछ ही पलों में इन सभी सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ही गए बुक के बारे में जी। एक्टर क्रेसिया और फ्रेंडशिप मिराली ने लिखा है। आइकिगाई जापानी सीक्रेट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको लंबी उम्र लाइफ में खुश रहने के बारे में बताता है। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से एकिगाई के जापानी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आप अपनी लाइफ को लंबा और हैप्पी बना सकते हैं। ये एक फैक्ट है कि जापान के रहने लोग सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रिकॉर्ड इन्हीं लोगों के नाम पर है। लेकिन इसका सीक्रेट क्या है? इसका सीक्रेट जो एक जापानी कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है हमेशा बीजी रहने का आनंद। एक गेगा यानी कि आपकी जीने की वजह, एक ही गे यानी कि आपके जीने का परसी गे का एक जापानी शब्द है, जिसका मतलब होता है जिंदा रहने का रीजन, जिंदगी का पर्पस, आपके दुनिया में आने का रीजन। जापानी मानते हैं कि हर इंसान का कम से कम एक गेगा होती ही है, जो कि उन्हें खुद को समझना के बाद ही मिल पाता है। एक गेगा मिल में बहुत मुश्किल होता है लोगों की पूरी जिंदगी से ढूंढने में।
आलोक है कि सरप्राइज होगा कि आप कभी गेगा मिल में हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आपको एक ही गे बर में क्यों जानना चाहिए। एक ही गे बर में ऑथर्स का कहना है, खीगे कॉन्सेप्ट है जो बॉडी को मजबूत बनाने में हेल्प करता है ताकि हम लंबे टाइम तक जी सके। एक बार जब आपको और पर्पस डिसाइड करना उतना ही जरूरी होता है जितना हेल्थ, वेल्थ और बिजनेस को शुरू करने के लिए टाइम है लॉकेट करना। ऑथर अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि जब मुझे अपने बड़े गोल की अवेयरनेस होगी तो उससे रिलेटेड हर छोटे और बड़े काम में मुझे शांति और खुशी मिलने लगी, और हर एक्शन मुझे एहसास करवाता कि मेरी लाइफ खुशहाल होने वाली है, जो कि आज सच है। इसलिए मेरे माँ को भी शांति दी कि मैं एक पर्पसफुल और मीनिंगफुल लाइफ जी रहा हूँ। भले ही मुझे कभी कभी छोटे मोटे फेलियर मिले, लेकिन अपने गोल पर कंसंट्रेट करने की मेरी आदत नहीं मेरी खुशी में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। ये हैप्पीनेस को इंस्पायर करता है। कई बार ऐसा होता है अपने भागदौड़ भरे जीवन में हम अक्सर उनको सबसे जरूरी फलों को फूल करने से चक जाते हैं जो हमें अच्छे लगे थे या करना जरूरी थे। लेकिन इस बड़े गोल में उन पलों के लिए एक की गए हमें उनके लिए ग्रेटिट्यूड में रहने की सलाह देने की बजाय इस बात पर ज्यादा ध्यान दिलाता है कि अगली बार से जैसे भी मौका मिले उन पलों को जीने पर ध्यान देना चाहिए। ये किताब आपको अपनी हथया एक्टिविटी, अपने सबसे अच्छे फलों, प्रेजेंट मोमेंट्स और ये कैसा दिखते हैं, उसमें आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, इन सबको दिमाग में इमेजिन करने का तरीका बताती है। क्योंकि हम शायद ही कभी नोटिस करते हैं कि हम आज भी कितना अच्छा कर सकते हैं। इसकी वजह है फ्यूचर के बड़े में परेशान होते रहते हैं। इसलिए टाइम निकालना और ये सोचना कि मैं लाइफ में कहाँ हूँ, कहाँ पहुँचाना चाहता हूँ और उसके लिए क्या क्या जरूरी काम करने हैं। इससे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में इंसान को हैप्पीनेस और माँ की शांति को पाने में मदद मिलती है। खुशी में ही सिंप्लिसिटी है। जापान के लोग सिंप्लिसिटी को ज्यादा पसंद करते हैं। कई लोगों ने बहुत बड़े इन्वेंशन किया, किताब की, रिसर्च की, बड़ी कामयाबी हासिल की, पर इसके बावजूद ये लोग लाइफ में सिंप्लिसिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। उनका मानना ये है कि एक साथ रहने की स्पिरिट, एक एक्टिव डेली रूटीन, एक पीसफुल, हेल्दी, हैप्पी और लंबी लाइफ के लिए मेन रखना है। इसके अलावा जापान की नाम के लोग काइंडनेस को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। ये हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ावा देता है। की गई किताब हमें हेल्दी रहने के लिए वेयर करती है। ये बताती है कि हमेशा एक्टिव रहने के लिए बॉडी को मूव करते रहना चाहिए। इसे हर पाल करने के लिए आपको वॉक एक ही का है। इस तरह नेगी गे को ढूंढने के लिए आपको अपने आप से कर सवालों को पूछना चाहिए। पहले सवाल, प्यार क्या है? ये सवाल शायद सबसे आसान है। इसके लिए आप सोचिए कि वो कौन सा काम है जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जो आपको एनर्जी देता है, जिसे करने में आपको मजा आता है, जिसको करने में आपको बोरी या थकावट नहीं होती। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे पेंटिंग, गाना गाना, बनाना, पढ़ना, घूमने या फिर मेरी तरह यूट्यूब करना। कोई भी ऐसा काम जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये आपके ऑफिस का काम हो सकता है, फैमिली का काम हो सकता है, ये आपके पर्सनल इंटरेस्ट्स हो सकते हैं। दूसरा सवाल, आपके काम में अच्छे हैं। आप कौन से काम में अच्छे हैं? किस काम में आप एक्सपर्ट हैं? आपके पास कौन सी स्किल है जिसमें आपने एक्चुअली अच्छे हैं या सीखने में आप दिलचस्प दिखाई हैं? ये हर एक के लिए अलग हो सकता है। इसलिए सी चीज को खुद में ढूंढे, भले ही उसमें आपकी नेचुरल स्किल कम हो, प्रोफेशनल ना हो, तब भी प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आप मिस स्किल और परफेक्शन आ जाएगी। तीसरा सवाल, क्या आपको इसके लिए पैसे मिलते हैं? बात सिर्फ प्यार और अच्छे की करे तो आपको कोई भी चीज करना पसंद हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस चीज के लिए आपको पैसे दिए जाने। हो सकता है आपको घर की सफाई करना पसंद हो, लेकिन इस चीज के लिए आपको कोई दूसरा पैसे नहीं देगा। इसलिए कोई ऐसा काम ढूंढने जिसकी पलोना अब अपने जरूर हो, ताकि उसके बदले वो आपको पे भी कर सके। चौथा सवाल, दुनिया की क्या जरूर है? इसके लिए आप ये देखिए कि जो आपको पसंद है, क्या उनमें से लोगों को किसी चीज की जरूर है दुनिया को?
इनमें से क्या चाहिए जिस उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ताकि आप अपने मनपसंद काम के जरिए लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और पैसे काम कर अपनी लाइफ सेल को भी अच्छा करे। अब हम दूसरे स्टेप को समझते हैं। कोत बिखनाना और अपने सर्किल को जानना, फैशन के जानना। पहले सर्किल और दूसरे सर्किल के बीच जो काम होता है वो आपका पैशन कहलाता है। यानी कि जो काम आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे भी हैं, वही कहलाता है आपका पैशन। प्रोफेशनल सर्किल। दूसरे सर्किल और तीसरी सर्किल के बीच जो काम होता है वो आप मॉन्टोकिकल। स्टेप 3 में हम जानेंगे कि अपनी एक ही गई को ढूंढने का क्या है। इसके लिए सबसे पहले आप एक बड़ा सा स्क्वायर बनाएं। उसे कर बराबर स्क्वायर असल में बांट लें। पहले स्क्वायर में लिखे ये काम मुझे पसंद है और मैं इसमें एक्सपर्ट भी हूं। इसमें वो सारी चीज लिखे जो आपको करना पसंद है और आप उसमें एक्सपर्ट भी हैं। दूसरे स्क्वायर में लिखे ये काम मुझे पसंद है लेकिन मुझे अच्छे से करना नहीं आता। यानी कि ऐसे काम जैसे आप बहुत पसंद करते हैं लेकिन वो आपको करने नहीं आते, हालांकि आप दिल से उसे करना चाहते हैं। तीसरी स्क्वायर में लिखे ये काम मुझे पसंद नहीं है लेकिन इन्हें करना बाकी है। यानी कि ऐसी चीज जिन्हें करना आपको पसंद नहीं है लेकिन इसे मजबूरी के लिए करना पड़ता है। जैसे आपको प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है लेकिन जब में रहने और पैसे कमाने के लिए इसे करना ही पड़ता है। चौथ स्क्वायर में लिखे ये काम मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छे से करना भी नहीं आता। यानी कि ऐसी चीज जो आपको पसंद भी नहीं है और आप उसका एक्सपर्ट भी नहीं है, फिर भी वो चीज आपको मजबूरी में करनी पड़ती है। जैसे कि आपको अपना रूम साफ करना पड़ता है। एनालिटिकल। इन्हें लिखने के बाद आप ये देखिए कि आप अपना ज्यादातर टाइम किन कामों में बिताते हैं। कितना टाइम आप कामों को देते हैं जिसमें आप अच्छे भी हैं और आपको पसंद भी है। कितनी बार वो काम करते हैं जब आपको पसंद नहीं है। ऑथर ऐसा करने की सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग वैसे कामों में ज्यादा टाइम देते हैं जो नहीं करना पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें अपना पैशन नहीं मिल पाता और जिंदगी में अधूरापन महसूस होता है। मतलब कि वैसे लोग नीचे वाले दो स्क्वायर में ज्यादा टाइम बताते हैं। लेकिन एनकरेजिंग, अगर आपको अपना पैशन ढूंढना है तो ऊपर वाले दो कमून में अपना ज्यादा टाइम देना होगा। बिना अपनी जॉब को छोड़े हुए आपको कोशिश करनी होगी और इन्हें करते हुए ऊपर वाले कमून में ज्यादा टाइम देना होगा। इन कमून पर फोकस करें जिन्हें हम ज्यादा पसंद करते हैं और इन्हें करने में आपको मजा भी आता है, जिससे आगे चलकर आप ऐसे भी काम सकते हैं। और विश्वास रखें, अगर आप ईमानदारी से ढूंढेंगे तो आपको अपना इनकी कई जरूर मिलेगा। अपलिफ्टिंग। स्टेप 4। जापानी लोगों की लंबी हैप्पी लाइफ और हेल्दी रहने के सीक्रेट शामिल हैं जिनकी वजह से वो इतनी लंबी हैप्पी लाइफ फीलिंग और क्वालिटी लाइफ जीते हैं। सीरियस स्ट्रेस। जापान के लोगों का मानना है एवरेज नमक 7 ग्राम से लेकर 12 ग्राम ही खाता है। इसके अलावा जापानी लोग ग्रीन टी और वाइट टी को भी कंज्यूम करते हैं। एक टाइम में एक कॉम आप जो भी कॉम करते हैं उसको करते वक्त फॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। फॉक्स होने से आपके कॉम में फ्लो होता है जिससे आप वो कॉम बहुत ही आसानी और बिना थके कर सकते हैं। इसलिए हमेशा वो काम चुनें जिससे करने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, उस पर करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपके दिमाग को हमेशा सोचना पड़ेगा ताकि आपका फॉक्स बना रहे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि एक साथ एक से ज़्यादा कॉम करने से हम अपनी टाइम को बचते हैं और ज़्यादा कॉम कम टाइम में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के साइंटिफिक एविडेंस बिल्कुल ऑपोजिट हैं। रिसर्च से ये साबित हुआ है कि जो लोग एक टाइम में एक से ज़्यादा काम करते हैं, वो काम को लेट ख़त्म करते हैं, साथ ही उस काम को करते टाइम वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं रहते हैं। इसलिए हमें एक टाइम में पूरे फोकस के साथ एक ही कॉम को करना चाहिए। हम स्टेप 5 में जानेंगे एक ही गरे रिटायरमेंट और हेल्थ लेसन के बड़े में। क्या आपको पता है कि जापानी लैंग्वेज में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द नहीं है? जापान के लोग अपने कॉम से कभी भी टायर नहीं होते हैं। वो पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ कॉम करते ही रहते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ दूसरे देश की बात करें, तो लोगों को जल्दी से रिटायरमेंट चाहिए। उनको कैसे भी करके अपनी कॉम से छुटकारा चाहिए।
और ऐसा इसलिए होता है कि वो अपने कॉम से प्यार नहीं करते। जब आप कोई भी काम जबरदस्ती या सिर्फ पैसों के लिए करते हैं, तो उस काम में आप खुश नहीं रहते हैं। जी कंपनी के लिए आप काम करते हैं, उसको भी आपसे ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती है। इसलिए लंबी और खुशी से भारी जिंदगी जीने के लिए आपको अपने कॉम से प्यार करना चाहिए। तब आप कभी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपकी खुशी अब आपके कॉम में होगी, ना कि घर बैठकर बॉडी को जंग लगे में। ज्यादा डर बैठने से आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। ज़्यादा डर बैठने से शायद आपको फिजिकल कंफर्ट मिले, लेकिन इससे आपके सेल्स को नुकसान होगा। खाने का इम्बैलेंस, हाइपरटेंशन और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। और इससे बचाने के लिए आपको बस अपनी डेली लाइफ में ये कुछ आदतें जानी चाहिए। रोज कॉम में से कॉम में किस मिनट चलेगी? लिफ्ट या एलिवेटर का इस्तेमाल ना करें। सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ध्यान रहे कि कोई ऐसा काम ना हो ले जो आपके एबिलिटी से बाहर हो और शो करना आपके लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो कि कुछ दोनों बाद आप उसको करना बैंड करते और कोई ऐसा काम भी नहीं करने जाए जो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो, जिसे करते टाइम आप बर्स्ट फूल करे और शो करना बैंड कर दें। साफ ऑब्जेक्टिव किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपके पास उस करने का क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कब करना है, किस लिए करना है, क्यों करना है। ये सब बातें आपको पहले से पता ही नहीं चाहिए उसको खत्म करने के लिए। एक डेडलाइन आनी चाहिए ताकि कि आप उसको टाइम पर खत्म कर सकें और उसको आगे के लिए ना डालें सिर्फ एक काम। और जैसा कि हमने पहले भी जाना कि एक टाइम में एक ही काम को करना है। अब सेटिस्फाइड में हम एक ही गए कि जादी कामयाबी के 10 छोटे नियमों के बड़े में जानेंगे। अपने आप को अच्छे दोस्तों से घेर, स्लो पीस पर लाइफ को खाना खाता वक्त अपना पेट पूरी तरह से ना भारी, अपनी बॉडी को शौपने ले, आज भी में रहे, हमेशा मुस्कुराए, एक्टिव रहे, रिटायर ना हो, नेचर के साथ जुड़े, आभारी रहने के सखी अपने इकिगाई को ढूंढे और उसको फॉलो करें। अब इस स्ट्रैटेजी ऐप में हम ओके नो ओके बुजुर्गों की सलाह के बारे में जानेंगे। बुजुर्गों के पास अपने सालों के एक्सपीरियंस से दुनिया के साथ शेयर करने के लिए बहुत कुछ ख्याल होता है। हम में से जो यंग है वो कभी कभी ऐसा दिखावा कर सकते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमें अपनी सीनियर जनरेशन से लाइफ के बारे में जरूरी बातें सीखनी चाहिए जिन्हें वो हमसे ज्यादा और अच्छे से जानते हैं। और इसके साथ साथ जो आपके पास है उसके साथ जीवन का आनंद लेने पर ध्यान पट्स करें, बजाय इसके कि क्या गलत हो रहा है या नहीं है। ऐसा करने का एक शानदार तरीका ये भी है कि आप अपने आसपास के सभी लोगों, यहाँ तक कि अजनबियों से भी जुड़े और इसके बारे में ओके नो ओके के पुराने टाइम के लोग आपको मिलने वाले हर इंसान के साथ मुस्कुराने और खुला दिल से बात करने का सुझाव देते हैं। इससे डेवलप होने वाले फ्रेंडशिप एटीट्यूड से आपको जीवन भर कई लोगों के साथ दोस्ती बनाने हैं और डेवलप करने में मदद मिलेगी। ओके नो ओके बुजुर्ग भी इस तरह प्यार के रिश्ते बनाने और उन रिश्तों को बनाए रखना की सलाह देते हैं। हेल्दी रहने का एक रूल दिन भर चलते रहना है, चाहे कि कभी क्यों ना हो। ओके नोवो में रहने वाले लोगों का सजेशन है कि हेल्दी रहने के लिए आपको हमेशा कोई खेल खेलेंगे दौड़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार कोई भी चलने वाली एक्टिविटी को डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही स्पीड कंसिस्टेंसी को रोक सकती है। इसलिए ओके नोवो अपने रनिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिकल। आप भी ऑफिस में थोड़ी थोड़ी डर में उठकर अपनी राय ऑफिस में चल सकते हैं। अब जानते हैं कि जापानी लोगों की लंबी जिंदगी जीने का राज क्या है। जापानी बूढ़े बुजुर्ग लंबा जीवन जीने के लिए 5 सीक्रेट को शेयर करते हैं। रियश्योरिंग, चिंता ना करें, लंबी लाइफ का सीक्रेट। चिंता ना करना है और अपने दिल को जबान बनाए रखना के लिए उसे बड़ा ना होने दें। अपने चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान के साथ अपने दिल को लोगों के सामने खोल। अगर आप मुस्कुराते हैं और अपना दिल खोलने हैं तो आपके नाइट पॉट और बाकी सभी लोग आपको देखना चाहेंगे। चिंता से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है बाहर निकालना और लोगों से मिलन जलना। जापान के बूढ़े बुजुर्ग लोग अक्सर इस काम को करते हैं। यही कारण है जिसके वजह से वो लोग इतने टाइम तक जिंदा हुए हैं। अपलिफ्टिंग, सीधे शब्दों में कहानी तो उनके अकॉर्डिंग लंबी लाइफ जीने के लिए आपको चिंता करने की बजाय खुश रहने की जरूरत है। किसी को भी परेशानी में गाली बिना दूसरों के साथ टाइम बिताना और मौज मस्ती करना ही मेन रखना है। प्रैक्टिकल, अच्छी आदतें पढ़ें लंबे जीवन के लिए। अच्छी आदतें सबसे ज्यादा मेन रखती हैं। आज के टाइम में डर से उठाना सबसे बड़ी बुरी आदत बनी हुई है।
डर से उठने की वजह से आपका शरीर फुर्तीला नहीं रह जाता, जिसकी वजह से आप पूरे दिन आलसी बनी रहते हैं। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की आदत डालें और सुबह कोई ऐसा काम करें जो आपके शरीर को फुर्तीला बना दे। कोई ऐसा काम करें जो आपको सुकून दे। आप सुबह जल्दी उठकर दौड़ना या टहलना चुन सकते हैं। इसके साथ ही अपने घर में कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे योगा करना, अपनी पौधों को पानी देना या नहीं पौधे लगाना। इसके बाद घर में वापस आकर अपना नाश्ता खुद अपने हाथों से बनाएं। अपने नाश्ते में हरी सब्जियां का इस्तेमाल करिए। पर्पसफुल, बस अपनी एक ही काय को ढूंढने। फिर चाहे आपको इस आप पे काम कर रही हूं ओल्ड डार्क आबे में शार्प रहने का सीक्रेट आपकी उंगलियां पर है। अगर आप अपनी उंगलियां को बीजी रखते हैं तो आप 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप सुबह उठकर काम नहीं करते हैं तो आपका शरीर कमजोर हो जाता है। इसके बाद स्पिरिचुअल, अपनी अच्छी हेल्थ और अच्छी लाइफ के लिए वो सुबह जल्दी उठकर अपनी एक्सरसाइज करते हैं और अच्छा नाश्ता करते हैं। और जब वो इन सब की बात तक जाते हैं तो अपने दोस्तों के साथ मिलने चले जाते हैं। हर दिन कई अलग अलग चीज करना आपकी लाइफ को बढ़ता है। जैसा कि आजकल के लोग अपने बिजनेस शेड्यूल की वजह से काफी ज्यादा बिजी रहते हैं और कभी कभी अपने काम से ओवर में मुँह जाते हैं। लेकिन ऐसा करना तभी भी आपकी लाइफ को निके सकता है। इसलिए ओवरवर्क होने पर एक टाइम में एक काम पे ध्यान दे। ऐसा करके आप अपने आज के काम को सही तरीके से पूरा भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि लंबी लाइफ का सीक्रेट जल्दी सुना, जल्दी उठाना और टहले जाना। से रहते हैं और छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करते हो। अपने दोस्तों ये साथ मिलके है जन्नत इतनो ज्यादा जीने करने चक्कर से गले सकता है आशावादी बनी और नेटिन वाली फाइनेंस दे वैसे पेरेंट्स आज का दिन आराम ने जिसे परिमुत का पील डिफिनेशंस पसंद है कि इस मरफन बेश पता बदियो में यार इस इंसान के निकला में हम लोड किस फागला डाना है ना मरिया भी हाथ सर्विस सच ने joyful I need to switch Steve Konder panne Zeitung Hannes Sesina hat Herschnieb Orangers to shoot alle von den Schelle hat nie bloß da gucken auch kein nes bitte ich muss bei der Versand ist bei dir auf nur ich denke man die hat und dann da meine ne kann ich denn da ja die hada बता कर बता दे मेरा कौन से कुछ करने वाले लोगों से पहले शुक्र हंसने को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। खुद को जीवन में रहने के लिए भाग्यशाली समझें। अपनी लाइफ को हर एक दिन के लिए धन्यवाद कहें। दूसरों का धन्यवाद अदा करें, दूसरों की मदद करें। इससे आपको हैप्पीनेस, सैटिस्फैक्शन महसूस होगी। लंबा जीना आपके ही हाथों में है, बस इसे अपना। अब हम लोगोथेरेपी के बारे में बात करेंगे। लोगों के खुश ना रहने का सबसे बड़ा कारण लाइफ में किसी पर्पस का ना होना है। लाइफ में पर्पस ना होने की वजह से लाइफ मीनिंगफुल नहीं लगती है और ये आपकी दासी की वजह बन जाती है, जिससे ज्यादा टाइम तक खुश रहना इम्पॉसिबल हो जाता है। यहाँ तक कि कई लोग उम्मीद छोड़ देते हैं और सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप किताब में बताई गई लोगोथेरेपी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे लोगोथेरेपी ये क्या है? लोगोथेरेपी पेशेंट को अपने न्यूरोसिस का सामना करने के लिए कॉन्शियस रूप से अपनी लाइफ के पर्पस को खोजना के लिए इंस्पायर करती है, अपनी डेस्टिनी को पूरा करने की उनकी। अगर इंसान को ऐसा करने में मदद की जरूर है तो लोगोथेरेपी उसे रिलेशन के जरिए उसकी मदद करती है, उन्हें अपनी लाइफ के पर्पस की खोज में और बाद में परेशानियां पर काबू पाने में गाइडेंस की जरूर होती है, ताकि वो अपनी पर्पस की और बांट सके। लोगोथेरेपी के अकॉर्डिंग लाइफ में अपने पर्पस की खोज करने से इंसान को खाली जगह को भरने में मदद मिलती है। हम इस बुक के सबसे जरूरी लाइसेंस के बारे में बात करेंगे, किताब के लाइफलेसनेस। एक बुद्धिमान इंसान को जिंदगी के सुखों को अवॉइड नहीं करना चाहिए, बल्कि इस बात के लिए हमेशा डिपेंस अप नींद से डिस्ट्रैक्शन का गुलाम बना सकती है। इसलिए आपको दिल से खुश रहने की आदत बनानी चाहिए, बजाय ठोकर लिए तैयार रहने की, जो कुछ ही टाइमिंग गायब हो जाएंगे। प्रेजेंट वो सब है जो अभी है, और ये वो एक पावरफुल चीज है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और जिसके जरिए अपनी आज और आने वाली लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। जिन चीजों से हम प्यार करते हैं,
वो एक पेड़ के पत्तों की तरह होती है जो हवा के झोंके के साथ ही कभी भी गिर सकती है। हमारे पास जो कुछ भी है और जिसे हम प्यार करते हैं वो किसी पॉइंट पर गायब हो जाएगा। इसलिए हमें इसके बड़े में नेगेटिव हुए बिना इसके साथ खुश रहने के लिए, वरना होगा हमें आज भी खुश रहना चाहिए और इसे ध्यान में रखना से हमें नुकसान के टाइम ज्यादा डर से बचाने में मदद मिलती है। हमारी जो कैसे जुड़ने के लिए कोई फिक्स पान नहीं है, इसलिए इसे ढूंढने के बड़े में ज्यादा चिंता ना करें। बस आप जिसे प्यार करते हैं उसमें बिजी रहें। पैशनेट। हम अपनी लाइफ का मीनिंग नहीं बनाते, हम उसे अपने मनपसंद काम को करते हुए ढूंढते हैं। इसलिए पैशनेटली काम को करें। हम में से हर एक के पास जीने का एक यूनिक कारण है। उसे ढूंढते उसको पूरा करने के लिए जिंदगी जिएं। रोज की हेल्दी हैबिट्स। जापान के लोग खाना खाना तब बैंड कर देते हैं जब उनका पेट 80% भर जाता है। तनाव एक प्रूवन क्लियर है। जिंदगी में चैलेंजेस मेन और बॉडी को एक्टिव रखना के लिए अच्छे हैं, पर हमें जरूरी चैलेंजेस को सॉल्व करने पर ध्यान देना चाहिए और बाकी को अवॉइड। आराम करें, थोड़ा धीम शुरू करें और करते रहें। अच्छा खाएं और सो जाएं, सब कुछ ठीक है। मोटिवेशनल। लाइफ एक मैराथन है, 100 मीटर की स्प्रिंग नहीं। अपने मेन और बॉडी को बिजी रखें और लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो और लाइफ में क्लियर गोल बनाकर उसके लिए जीना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपने फैशन, हैप्पीनेस और हेल्थ के बारे में कई जरूरी बातें सीखी। अब इन्हें अपनी जिंदगी में अपने और अपना पैशनेट काम करते हुए कामयाब बनी तो। दोस्तों, ये समरी यहीं पर खत्म होती है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस बुक को खरीदकर और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमारी बुक्स को पढ़ना भी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाकर उन्हें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी पढ़ सकते हैं।